परमेश्वर प्रेम है, मेरा भारत महान। आई लव इंडिया। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50वां अध्याय 15 पद। हे परमेश्वर मुझे बचाओ करके यह इंसान बोल रहा था। तब परमेश्वर ने यह एक नाव वाले को भेजता है और वह नाव वाला कहता है, आओ मेरी नाव में चढ़ो, आपको किनारा पहुंचाता हूँ। तब वह डूबता इंसान कहता है, मैं नहीं चढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। तब नाव वाला कहता है, ठीक है आपकी इच्छा। तो वह इंसान डूब के मर जाता है। आपको बचाने परमेश्वर ने जो नाव भेजा है उसे इनकार करने से आप कैसे बच सकेंगे? परमेश्वर के दिए हुए मौकाएं खोए तो अन्य मौकाएं कैसे पाएंगे? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के प्रेम मित्र परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वां पद। वे हमसे प्यार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि मृत्योर्मा अमृतंगमय, जिसका अर्थ है मृत्यु से हमें अनंत जीवन दे। अतः इस छोटी पुस्तक में परमेश्वर, शैतान, पाप, मानव का पतन, परमेश्वर की खोज में मानव का प्रयास, उसका परिणाम, परमेश्वर ने मनुष्य को समेटना, मृत्यु के बाद जीवन, मृत्यु में से अनंत जीवन का मार्ग, पवित्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर का अभिव्यक्त किया गया सत्य आपके लिए प्यार और सच्चाई से चित्र सहित स्पष्ट की गई है। प्रभु से प्रेरित अनेक विश्वासियों के प्रेम, त्याग तथा उनके सहयोग से यह छोटा पुस्तक आपके पास पहुंचा रहा हूँ। कृपया इसे सुनिए, मृत्यु में से अनंत जीवन पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यशायाह 67 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। यशायाह 57 अध्याय 15 पद। सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर और सृष्टि, जो परम प्रधान और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसकी ही है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 15 से 16 पद। परमेश्वर ने स्वयं को अपने में 3 व्यक्तित्वों को प्रकट किया है। पहला, पिता। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना 1 अध्याय 18 पद। स्वर्गीय पिता। मत्ती 6वां अध्याय 9वां वचन। दूसरा, पुत्र। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1 अध्याय 18वां पद। यीशु मसीह जो देहधारी होकर आया था। तीसरा, पवित्र आत्मा। जैसे हवा अदृश्य में काम करती है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमें घेर कर पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय के बारे में यकीन दिलाते हुए अपनी इच्छा से जो भी उनको स्वीकार करते हैं उनमें बसते हुए तथा दिलासा देते हुए मसीह के रूप में लाकर मसीह के दूसरा आगमन के लिए तैयार करेगा। त्रिएकता के लिए उदाहरण। परमेश्वर में प्रेम है, अतः प्रेम को प्रेम करने वाले एवं प्रेम पाने वाले रहते हैं।
परिवार में कई सदस्य होते हैं, फिर भी परिवार एक वचन कहा जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों संगठित रहते हैं, फिर भी परमाणु एक वचन कहा जाता है। चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद। परमेश्वर का विरोधी शैतान। परमेश्वर के सम्मुख से लूसीफर शैतान गिराया गया। यशायाह 14 अध्याय 15 पद। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां पद। शैतान परमेश्वर के विरोधी और पाप। मानव से पहले सृष्टि किए गए स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। प्रधान दूत लूसीफर अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग पाप करके परमेश्वर की महिमा और सिंहासन चाहने के कारण परमेश्वर के सम्मुख से गिराया गया। शैतान, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाओगे। जो तुझे देखेगा तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेगा, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बना देता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। यशायाह 14 अध्याय 12 से 17 पद। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया, तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, नष्ट किया है। यहेजकेल 28 अध्याय 14 से 16 पद। पाप, शैतान ने परमेश्वर के द्वारा दिए गई स्वतंत्रता, स्वेच्छा को दुरुपयोग किया, दैविक आज्ञा का अतिक्रमण। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से भरपूर है। भजन संहिता 104वां अध्याय 24वां पद। मानव की सृष्टि। पाप करने से पहले मृत्यु रहित महिमा की शरीर में आदम की वाटिका में आदम और हव्वा जीवन के कर्ता परमेश्वर के संबंध में मृत्यु रहित मानव। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अर्थात आत्मस्वरूप मृत्यु रहित जीवित प्रेम, दया, तरस, अनुग्रह, रचनात्मकता इत्यादि गुणों से उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय 27वां वचन। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति 1 अध्याय 31वां पद। परमेश्वर ने अपनी वाणी से 6वें दिन में सारी सृष्टि की। 6वां दिन भूमि की मिट्टी से नर आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और नर जीवित प्राणी बन गया। जीवन के कर्ता के द्वारा जीवन पाते हुए मानव मृत्यु रहित जीवन बिताते थे। उत्पत्ति 2 अध्याय। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। रोमियो 5:12।
सर्प के रूप में शैतान आदम और हव्वा को धोखा देना, परमेश्वर से रिश्ता खोकर आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर होना, मृत्यु रहित देह खोकर मृत्यु सहित देह को पाना, पाप तो दैविक आज्ञा का अतिक्रमण, व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद। मानव का पतन, मृत्यु। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष पाप के चेतावनी का वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और उसको ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दिनों में आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 7 पद। मानव परमेश्वर से अलग होकर शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से दूर होना को पाया। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना की। रोमियो 1 अध्याय 21 पद। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समानता में बदल डाला। रोमियो 1 अध्याय 23 पद। सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की उपासना करना। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। रोमियो 1 अध्याय 25 पद। परमेश्वर से दूर हुआ मानव फिर से परमेश्वर को खोजना, असफल कोशिश। सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की उपासना करते हुए मानव ने परमेश्वर को भिन्न भिन्न रूपों की कल्पना करके जो कुछ वह देखा उसे परमेश्वर समझकर भ्रम में पड़ा। फलस्वरूप दिन ब दिन पतन होते हुए बगैर पाप से मुक्त या छुटकारा के बिना निराशा, उदास होकर अशांति और बीमारियों का शिकार बना। नास्तिक के बारे में उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसकी कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न की। रोमियो 1 अध्याय 20 से 21 पद।
तू अपने लिए कोई मूरत खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। निर्गमन 20वां अध्याय 4 पद। परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपयों या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। प्रेरितों 17:29 पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। भजन संहिता 14 अध्याय 53 अध्याय 31 पद। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3 अध्याय 23 पद। तुम क्यों मरो, जो मरे उसको मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। यहेजकेल 18 अध्याय 31 और 32 पद। इसके लिए हम किसे दोष मानते हैं? क्या हमारे पाप का प्रतिफल नहीं? क्या परमेश्वर ने हमें पहले चेतावनी नहीं दी थी? उत्पत्ति 2 अध्याय 16 व 17 पद। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन फिराकर मेरे पास आओ। योएल 1 अध्याय 12 पद। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। रोमियो 3 अध्याय 11 पद। पापों का प्रतिफल। पहला पाप, जन्म पाप, जन्म से पाया हुआ पाप, आदम के द्वारा आनुवंशिक विरासत संक्रमित पाप। दूसरा पापों, कर्म पाप, परमेश्वर है ही नहीं कहना, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करना। जैसे पति शब्द अनोखा है, हम अपने इच्छानुसार सभी के लिए यह शब्द उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही भगवान यानी कि परमेश्वर शब्द हम अपनी इच्छानुसार सभी के लिए उपयोग ना कर सकते हैं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मलाकी 1 अध्याय 6वां पद। जो कुछ नहीं करना चाहिए उन्हें जानबूझकर करना पाप तो व्यवस्था का विरोध है। कानून को तोड़ना 1 यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद। जो कुछ करना चाहिए उन्हें नहीं करना। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब 14 अध्याय 17 पद। तीसरा प्रतिफल, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय 23 पद। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलीखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए हैं। रोमियो 1 अध्याय 36 अध्याय 28 एवं 31 पद। मानव अपने कोशिशों से परमेश्वर को जाने बिना परमेश्वर के नियमों का पालन करने में असफल रहा
बिना शांति, बिना मेल और बिना पाप क्षमा, वे पाप की स्मृति में रहते हुए अपराध के भाव में दोष सचेतन सहित मृत्यु के डर से भरे हुए हैं।